बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पिछले कई महीनों से पूरे आज़ाद कश्मीर में एक तहरीक चल रही है जिसमें अवाम का मुतालबा है कि उनको सस्ती बिजली दी जाए और इसके साथ साथ आटे पर भी सब्सिडी दी जाए। और नाज़रीन इकराम, इसी तहरीक में पिछले कुछ दिनों से शिद्दत आ गई है और यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से भी ताकत का इस्तेमाल किया गया है, जबकि दूसरी जानब आवाम ने भी पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद किया है। और नाज़रीन इकराम, यही वजह है कि दोनों तरफ ही जानों का ज़िया हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, इसी हवाले से जो तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर के अमीर हैं, वो एक पुलिस एहलकार का जनाजा पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि एक साजिश के तहत आज़ाद कश्मीर की अवाम और पुलिस के दरमियान दूरियां पैदा की जा रही हैं, जिसकी वजह से एक काबिल अफसर इस दुनिया से चला गया है। इसके बाद तहरीक लब्बैक के अमीर ने बात करते हुए कहा कि जो कुछ इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है, तो लिहाजा आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे। यानी कि नाज़रीन इकराम, तहरीक लब्बैक आज़ाद कश्मीर के अमीर एक सरकारी अफसर का जनाजा पढ़ा रहे थे और वहाँ पर दीगर सरकारी लोग भी मौजूद थे, मगर नाज़रीन इकराम, वहाँ पर भी तहरीक लब्बैक के अमीर ने हक़ की बात की और कहा कि जो आज़ाद कश्मीर में हालात ख़राब हुए हैं, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, तो लिहाजा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दे। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने अपने एक बयान में यह कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की अवाम की मुकम्मल हमायत करती है और हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जायज़ मुतालबात को तस्लीम किया जाए और वहाँ की अवाम को रिलीफ दिया जाए। तो नाज़रीन इकराम, एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।